नमस्कार साथियों, स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1। तो इसमें हम लोग जो यूनिट फर्स्ट है वो यूनिट फर्स्ट हमारा है मापन, यांत्रिकी तथा ध्वनि। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, मापन। तो मापन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मापन क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा हेडिंग जो है वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं, या भौतिक राशियां भी हम लोग कह सकते हैं। तो भौतिक राशियां किसको कहते हैं, तो पहले हम लोग हेडिंग देख लेते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां किसको कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, वे राशियां जिनका मापन संभव हो तथा जिनको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सके। जिनको हम लोग क्या कर सके, संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। क्योंकि हम लोग समय का भी मापन कर सकते हैं और इसको एक संख्यात्मक मान में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। तो आइए इसका हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वे राशियां जिनका मापन संभव हो तथा जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जा। तो दोस्तों, भौतिक राशि किसको कहेंगे, वे राशि जिनका मापन संभव हो तथा जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिनका संख्यात्मक मान होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी भौतिक राशि है, बहुत सारी भौतिक राशि, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, संवेग, और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। मान लीजिए हमारा बल। तो ये सब देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो राशि है हमारी, इनका मापन संभव है और इनको हम लोग एक संख्यात्मक मान में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। अब इसके बाद आइए दोस्तों, चलते हैं मापन। मापन किसको कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मापन तो मापन को पहले समझ लेंगे दोस्त, क्या होता है मापन। देखिए दोस्तों, एक प्रकार की प्रक्रिया है। मापन क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो दी गई हमको राशि रहती है, मानक से तुलना करते हैं। मानक से तुलना करने का मतलब ये है कि ये बताते हैं हम लोग कि मानक के कितने गुना है। जैसे मान लीजिए, यदि हम लोग को कोई छड़ दे दिया है, उसकी लंबाई मापनी है, लंबाई माप के हम लोग कह दिया कि इसकी लंबाई मीटर में बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई मान लीजिए मापने पर हमको कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम लोग इसको कह देंगे कि 8 मीटर। तो हमने क्या किया, जो मानक दिया है उसके कितने गुना है, यही हमने क्या कर दिया है, बता दिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह बताया जाता है कि दी गई राशि मानक के कितने गुना है, मानक के कितने गुना है।
जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ये छड़ दिया, छड़ को करा है कि हमको माप के बताइए कि मीटर में कितना है, कितना मीटर है। तो ये हमारा ये क्या दे दिया हमको, मानक दे दिया। क्या ऊपर लिखेंगे, यार नहीं दिखाई दे। तो जैसे मान लीजिए हमको छड़ दिया है और इसको हम कह रहा है कि इसका लंबाई माप के हमको मीटर में बताइए। तो लंबाई माप दिया हम लोगों ने, कितना आ गया 8। तो हम इसको बताएंगे कि 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या करते हैं हम लोग कि मानक के कितने गुना है यही तो बता रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब इसके बाद जो ये मानक है, मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगर डिफिनीशन में लिखना होगा तो हम लोग कहेंगे कि वह मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये जो मानक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो इसका भी डिफिनीशन देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मात्रक। मात्रक वे मानक जिनका प्रयोग भौतिक राशि की तुलना मतलब यही बता रहा है कितने गुना है, तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। यानी मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और इसको शब्द हम लिखना है तो इस तरह से बता सकते हैं कि वे मानक जिनका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग भौतिक राशि की तुलना करने के लिए करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आप लोग समझे गए होंगे कि दो चीजों की आवश्यकता होगी। किसकी पहला तो उसका परिमाण दिखाना होगा हमको, परिमाण में जो है हमारा संख्यात्मक मान, और दूसरा का हमको क्या दिखाना होगा, उसका मात्रक दिखाना होगा। तो ये दो चीज है, तो ये दो चीजों को भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो अवयवों की आवश्यकता होती है। दो अवयवों की आवश्यकता होती है। पहला तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए हमको कोई वस्तु दे दिया है जिसका द्रव्यमान मापना है। तो द्रव्यमान माप के यदि हम इसको लिख रहे हैं 50 किग्रा, तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता हो रही है। कौन कौन सा, एक तो इसका परिमाण हम लोग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, परिमाण। पहला क्या है, परिमाण, और दूसरा का क्या है, इसका मात्रक। दूसरा क्या है, मात्रक। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई जो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको दो अवयवों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है, परिमाण, और दूसरा क्या होता है, मात्रक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, द्रव्यमान यदि 50 किग्रा है तो इसको व्यक्त करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, ये परिमाण हमको दिखाना होगा माने 50, और इसके साथ हम लोग क्या करना होगा, मात्रक। तभी हम लोग 50 किग्रा को जो है व्यक्त कर पाएंगे, इस भौतिक राशि को, द्रव्यमान को व्यक्त कर पाएंगे। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको दो अवयवों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, परिमाण एवं मात्रक। अब इसके बाद चलेंगे मापन की प्रणाली की बात करेंगे, या इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मूल राशि की। पहले मूल राशि देख लेते हैं, फिर इसके बाद मापन की प्रणाली बात करेंगे। मूल राशि किसको कहते हैं, मूल राशि।
तो दोस्तों थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसका नोट्स बनाइए ताकि आप लोग जो है दोबारा इसको दोहरा सकें, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, इसका आप लोग नोट्स बनाइए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग मूल राशि किसको कहते हैं। तो मूल राशि किसको कहते हैं, तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसको हम लोग किसी अन्य राशि के पदों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और जबकि कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जो कि मूल राशि की सहायता से ही बनाई जाती हैं। तो जो ऐसी राशियां होती हैं जो कि किसी अन्य राशि के पदों में नहीं व्यक्त की जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और जो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसको हम लोग मूल राशियों की सहायता से ही क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, मूल राशि की बात हो रही है। तो मूल राशि किसको कहेंगे कि वे राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन इसका लिख दे रहे हैं हम कि वे राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे मूल राशि कहते हैं। तो देखिए दोस्तों मूल राशि कौन कौन सी है, यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख दे रहे हैं हम एग्जाम्पल इसका। तो मूल राशि हमारी 7 है, सबको पता होगा, लेकिन फिर से यहाँ पे देखेंगे एक बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों ये जो हमारी 7 राशियां हैं ये मूल राशियां हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। और 2 पूरक राशियां हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे पूरक राशि के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं। पूरक राशि, तो पूरक राशि हमारा 2 ही है, एक है समतल कोण और दूसरा हमारा घन कोण। तो 2 हमारी पूरक राशियां हैं, जबकि मूल राशियां हमारी 7 हैं। तो पूरक राशियों में समतल कोण और घन कोण है। तो समतल कोण और घन कोण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा है, फिर इसके बाद मूल राशि के मात्रक कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि समतल कोण और घन कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे समतल कोण। तो समतल कोण किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए यदि हम लोग 2 विमीय में बात करें, यदि 2 विमीय मतलब केवल उसमें x और y अक्ष रहे, तो x और y अक्ष में यदि 2 रेखाओं के मध्य जो बना कोण होगा, 2 रेखाओं के मध्य बना कोण, तो यदि 2 बीमा के यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 रेखाओं के मध्य जो बना हुआ कोण होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। और यदि मान लीजिए 3 बीमा की बात करें तो 3 बीमा का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे स्फेयर हो गया,
तो यदि और क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब क्या हो गए, तीन विमा। तो इसके पृष्ठ पर जो है दो रेखाओं के मध्य जो बना कोण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण। तो मतलब ऐसी आकृति जिसमें जो केवल क्या हो, दो अक्ष हो। दो अक्ष में जैसे मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल हो गया और ट्रायंगल हो गया, तो इसमें केवल दो एक्सिस से ही काम चल जाता है। तो इसके पृष्ठ पर जो है दो रेखाओं के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। और जबकि जिसमें थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय होता है, उसके पृष्ठ पर जो दो रेखाओं के मध्य बना हुआ कोण क्या होगा, घन कोण कहलाएगा। तो इसके बारे में फार्मूला भी हम देंगे, पहले ये मात्रक वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं मात्रक। तो हम लोगों ने समझ लिया मूल राशि किसको कहते हैं, तो अब इसके बाद समझ लीजिए मूल मात्रक किसको कहते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक। तो देखिए दोस्तों, मूल राशि के मात्रक को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो जो मूल राशियों के मूल मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो डिफाइन किया गया है, सभी 7 मूल राशियों के सभी 7 मात्रकों को डिफाइन किया गया है, अभी उसको हम बता रहे हैं। तो इसके पहले जो है थोड़ा और बात जानकारी में रख लेंगे। जैसे कुछ और मात्रक को जो है मापने की प्रणाली होती है। जैसे हमारा पहली प्रणाली मान लीजिए सीजीएस, पहली प्रणाली क्या है, सीजीएस। तो सीजीएस प्रणाली में कैसे मापते हैं हम लोग, तो जो हमारा लंबाई होता है इसको हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, ग्राम में। और जो समय होता है किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। और इसी तरह जो हमारा एफपीएस, तो इसमें जो लंबाई होता है उसको हम लोग फुट में मापते हैं। लंबाई किस में मापते हैं, फुट में। और जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में मापते हैं। किस में मापते हैं, पाउंड में। और जो समय होता है वो क्या होता है, सेकेंड में मापते हैं। और तीसरा होता है हमारा एम के एस। तो इसमें जो है द्रव्यमान किसमें मापते हैं हम लोग, जो लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में। और द्रव्यमान किसमें मापते हैं, किग्रा में। और जो समय किसमें मापते हैं हम लोग, सेकेंड में। तो देखिए दोस्तों, ये मापन की तीनों ही प्रणालियां हैं। तो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो इसके बाद जो है हमारी जब एमकेएस के बाद एक और प्रणाली आई जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो मापन की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो एमकेएस के बाद आई। तो एमकेएस का जो सुधरा हुआ रूप है वही जो है हमारा क्या है, एसआई है। तो ये जो है 7 मूल राशियों के मूल मात्रकों को डिफाइन करता है। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है या जो मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो जो है मूल मात्रकों को डिफाइन करता है। तो अभी देखेंगे कि जो मूल राशि है उनके मात्रक क्या क्या होते हैं, जो है वो एसआई द्वारा बताया गया है। और एसआई कैसे आया है, एसआई जो है एमकेएस का ही सुधरा हुआ रूप है। तो एमकेएस में क्या क्या होता है, एमकेएस में लंबाई जो है मीटर में मापी जाती है, और द्रव्यमान किग्रा में मापा जाता है, और समय जो है किसमें मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि एसआई जो है मूल मात्रकों को क्या क्या डिफाइन किया है मूल राशियों के। तो देखिए यहाँ पे चार्ट बना दे रहे हैं, उसी के अनुसार आसानी समझ लेंगे आप लोग। तो एसआई ने इसको डिवीजन किया है। तो एसआई ने डिवीजन किया है, मतलब एसआई में जो है इसको मापन जो है निर्धारित किया गया है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं राशि, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, राशि। और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं मात्रक, और इधर लिख लेते हैं हम लोग प्रतीक। तो ध्यान देंगे, जो 7 मूल राशि अभी बताए हैं उसी के मात्रक को जो है एसआई डिफाइन किया है। तो मूल राशि पहले हमने बताया था लंबाई, तो लंबाई इसका मात्रक हमारा बताया है ये मीटर। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं।
और दूसरा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में। और इसको कैसे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं। और तीसरा हमारा समय। समय को कैसे मापते हैं हम लोग, सेकेंड में। और इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, सेकेंड। अब इसके बाद हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पीयर में मापते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। अगला है ऊष्मागतिक ताप। ऊष्मागतिक ताप, या इसको आप लोग केवल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो इसको देखिए केल्विन, केल्विन में भी मापते हैं और सेल्सियस में भी मापते हैं। तो इसको दोनों में मापते हैं लोग, केल्विन में भी माप सकते हैं और किस में माप सकते हैं, सेल्सियस में। तो केल्विन को ऐसे लिख देंगे और सेल्सियस को इस तरह से लिखेंगे। दिखाई दे रहा है। और अगला हमारा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं, मोल में। और इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, मोल, ऐसे। अब एक लास्ट रह गया है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, हो जाएगी। तो अगला हमारा होता है ज्योति तीव्रता। तो जो ज्योति तीव्रता होती है इसको हम लोग मापते हैं कैंडेला में। और इसको हम लोग सीडी से निरूपित करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एसआई यूनिट में जो मूल राशि की मात्रक को जो डिफाइन किया गया है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। ये हो गया जो हमारा मापन में जो ये टॉपिक हो गया कि एसआई यूनिट में जो है कौन कौन से मात्रक जो है डिफाइन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी सब अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।